तो बिहार की राजनीति में ना एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। बीजेपी ने 2025 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और ये सिर्फ कैंडिडेट्स की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का इशारा है। इसमें कुछ नाम तो बेहद चौंकाने वाले हैं और कुछ बड़े चेहरों की छुट्टी भी हो गई है। तो चलिए इस सियासी शतरंज की चाल को थोड़ा और समझते हैं। अच्छा, इस पूरी सियासी कहानी के सेंटर में ना सिर्फ एक नंबर घूम रहा है, 12। और यही वो नंबर है जो बीजेपी की नई रणनीति की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। तो ये 12 है क्या आखिर? मतलब क्या है इस नंबर में? देखिए, ये वो 12 कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में अनाउंस किए हैं। अब हो सकता है कि ये संख्या कम लगे, लेकिन इन्हीं 12 नामों को चुनने के पीछे पार्टी के भविष्य का पूरा प्लान छिपा हुआ है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस लिस्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट की, और वो है नए और जाने पहचाने चेहरों पर खेला गया दांव। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी यहाँ सिर्फ उम्मीदवार नहीं बदल रही, बल्कि पॉलिटिक्स करने का तरीका बदलने का भी सिग्नल दे रही है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये नए और पॉपुलर चेहरे हैं कौन, जिन्होंने पॉलिटिकल सर्कल्स में इतनी हलचल मचा दी है? तो देखिए, इस लिस्ट में जो सबसे बड़े नाम चमक रहे हैं वो ये दो हैं। पहला, लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर, जिनकी आवाज अब अलीनगर की सियासी पिच पर गूंजने वाली है। और दूसरा, एक चर्चित आईपीएस अधिकारी जो अपनी साख और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि बीजेपी अब सिर्फ नेताओं पर नहीं, बल्कि समाज में अपनी पहचान बना चुके चेहरों पर भी दाव लगा रही है। लेकिन कहते हैं ना, सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। जब भी कोई नया चेहरा आता है तो किसी पुराने खिलाड़ी को अपनी जगह छोड़नी ही पड़ती है। तो अब सवाल यह है कि इस नई स्ट्रैटेजी की कीमत किसने चुकाई? और यहाँ पर ना तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। गोपालगंज में विधायक कुसुम देवी की जगह सुभाष सिंह को मौका दिया गया है। वहीं बाढ़ में कद्दावर नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट काट दिया गया है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये पार्टी हाईकमांड का एक बहुत ही क्लियर और सख्त मैसेज है कि किसी की भी जगह पक्की नहीं है और परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ा पैमाना होगा। तो नए चेहरों को लाना, पुराने नेताओं को हटाना, आखिर इन सब के पीछे पार्टी की असली स्ट्रैटेजी क्या है? मतलब जब हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या बड़ी पिक्चर सामने आती है? देखिए, बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो 3 लेवल्स पर काम कर रही है। पहला, नए चेहरों पर दाव लगाना ताकि यंग वोटर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। दूसरा, मैथिली ठाकुर जैसे पॉपुलर चेहरों के जरिए उन वोटर्स तक पहुंचना जो शायद पारंपरिक राजनीति से ज्यादा नहीं जुड़ते। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है मौजूदा विधायकों को हटाकर ये साफ कर देना कि पार्टी में सिर्फ काम और जीत की गारंटी ही चलेगी, किसी का नाम नहीं। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या ये जो मिक्स है नए टैलेंट का और पुराने नेताओं पर, ये जो स्ट्रेटेजिक कट है, क्या ये बीजेपी के लिए जीत का फॉर्मूला बन पाएगा, या फिर पार्टी के अंदर ही इस बदलाव से कोई नई चुनौती खड़ी हो जाएगी? खैर, इसका जवाब तो अब चुनावी नतीजे ही देंगे।